तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है टेक्साकाइन या मैनकाइंड द्वारा, यानी कि जो मैनकाइंड कंपनी है उसके द्वारा बनाई हुई है एक मेडिसिन है। और इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो ब्लीडिंग रोकने में काम आता है। तो आज हम इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में जानेंगे, यानी कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम कौन कौन सी बीमारियों में करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और जानेंगे इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे इसके जो है कॉम्पोजिशन, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से सॉल्ट मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उसके बारे में जानेंगे इसके सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को आप और कौन कौन से ब्रांड नेम से मार्केट से ले सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट, यानी कि इस मेडिसिन को लेने से कौन कौन से जो है साइड इफ़ेक्ट यानी कि दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही जानेंगे इसके प्रिकॉशंस, यानी कि इस मेडिसिन को जब हम लेते हैं तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोग लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूजेस के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। टेक्साकाइन मेडिसिन को हम ब्लड रोकने में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आपको कहीं पर भी पूरे शरीर में कहीं पर भी अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको जो है पीरियड में बहुत अधिक ब्लड आ रहा है तो उसे रोकने में हम इसको दे सकते हैं। अगर आपने के नाक से जो है खून निकल रहा है तो उसे रोकने के लिए हम इसको दे सकते हैं। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग रोकने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को हीमोफीलिया जैसी बीमारी है तो उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को उससे दे सकते हैं। यानी कि अगर किसी को चोट लगती है हीमोफीलिया में जो है, अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो उसके अंदर जो है क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसका खून जो है लगातार बहता रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी है तो आप जो है टेक्साकाइन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम डेंटल सर्जरी के लिए जाते हैं और आप अपना जो है दांत निकलवाते हैं तो उस दौरान जो है आपको अत्यधिक ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसे रोकने के लिए हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, आपको कोई भी मेडिसिन जो है बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है, यानी कि सेल्फ मेडिकेशन से बचना है। और इस मेडिसिन को जो है डॉक्टर आपकी एज, लिंग और वजन के अनुसार देंगे। और आप इस मेडिसिन को खाने के बाद इसे एक साथ लें, यानी कि इसको तोड़ना और चबाना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थे इसके कुछ यूजेस। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि ये मेडिसिन हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। टेक्साकाइन मेडिसिन जो है वो दो मेडिसिन से मिलकर बना हुआ है, यानी कि इसके अंदर जो है वो दो सॉल्ट पाए जाते हैं। एक है ट्राइनेज़ेमिक एसिड और एक है मेफनामिक एसिड। ट्राइनेज़ेमिक एसिड जो है वो एक एंटी फिब्रिनोलेटिक मेडिसिन है, यानी कि ये हमारे ब्लड क्लॉट के अंदर जो ब्रेकडाउन होता है उसे रोकता है, जिससे पीरियड के अंदर जो बहुत अधिक ब्लड बहता है उसे रोकने में काफ़ी हेल्प मिलती है। साथ ही इसके अंदर जो है वो मेफनामिक एसिड भी पाया जाता है। मेफनामिक एसिड जो है वो एक नसेड्स होता है, यानी कि नसेड्स की कैटेगरी में आता है। नसेड्स का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो ये कुछ ऐसे मेडिसिन है जो कि एक कुछ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं उसे रोकते हैं, जिसके कारण जो है हमें दर्द और सूजन में काफ़ी राहत मिलती है। तो ये थे इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से जो है मेडिसिन पाई जाती है और कितनी मात्रा में पाई जाती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया, इसके अंदर जो है ट्राइनेज़ेमिक एसिड पाया जाता है और मेफनामिक एसिड पाया जाता है। ट्राइनेज़ेमिक एसिड जो है वो आपको 500 mg और मेफनामिक एसिड जो है आपको 250 mg जो है आपको इस मेडिसिन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको जो ये मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको इस मेडिसिन के नाम से मार्केट में नहीं मिलता है तो और कौन कौन से ब्रांड जो है आप मार्केट से ले सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आप इस मेडिसिन को जो है टेना एसिड के नाम से ले सकते हैं, रेट्रोड्रेक्स के नाम से ले सकते हैं, MF टैबलेट के नाम से भी जो है आपको ये मेडिसिन आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो ये थे सब्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन से हमें जो है साइड इफ़ेक्ट यानी कि दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको नॉइज़िया हो सकता है, यानी कि आपका जी मचला सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको उल्टियाँ आ सकती हैं, आपका हार्ट बर्न हो सकता है, यानी कि आपका जो सीने में जलन हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको दस्त लग सकता है और आपका हेडेक हो सकता है, यानी कि आपको जो है सर दर्द हो सकता है। तो ये थे इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। और जब हम इस मेडिसिन को बंद करते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट जो है अपने आप ही चले जाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो आप जो है इस मेडिसिन को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, एक बार उनकी सलाह ज़रूर लें। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं।
तो अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको शराब का जो है सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो हो सकता है आपकी जो कंडीशन है, आपके जो सिम्टम्स है वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको जो खाने के साथ ही लेना चाहिए, जिससे आपके जो पेट अपसेट ना हो, यानी कि आपके पेट में कोई भी गड़बड़ी ना हो, आपको इंडाइजेशन वगैरह ना हो, आपको कोई भी डायरिया वगैरह ज़्यादा ना आए। अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको जब भी हैवी पीरियड हो उसी वक्त लें, उससे पहले या उसके बाद में अगर आप लेते हैं तो आपको जो है कोई भी इसका जो रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थे इसके प्रिकॉशंस। तो आई होप गाइज़ आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको हमारे द्वारा बनाई हुई कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है, आपको हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए जो है वो लेकर आता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।